एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था डेविड। डेविड की दो बेटियां थीं। डेविड की बड़ी बेटी का नाम एडलिना और छोटी बेटी का नाम कैरीना था। कैरीना बहुत ही सुंदर थी, जिस वजह से एडलिना उससे बहुत जलती थी। डेविड के जीवन में सब बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन रॉबिन उसके घर आया। उसको देखते ही डेविड ने कहा, अरे रॉबिन, क्या हो गया? तू इतना परेशान क्यों है? मालिक, गजब हो गया, हमारे सारे जहाज डूब गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मालिक, सब बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? तू परेशान मत हो, घर जा, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। डेविड रॉबिन को तो ये कहकर भेज देता है, लेकिन वो खुद बहुत परेशान हो जाता है कि वो अपना गुजारा कैसे करेगा। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए और डेविड का बचा हुआ सारा पैसा खत्म हो गया। पैसा खत्म होने की वजह से उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा और वो लोग आम लोगों की तरह जीवन जीने को मजबूर हो गए। एक दिन एडलिना घर में घुसते हुए उसे चोट लग जाती है। मर गई। इस घर के तो दरवाजे भी इतने छोटे हैं कि बिना झुके तो कोई अंदर ही नहीं जा सकता। क्या हुआ एडलिना, क्या हुआ? आप तो रहने ही दो, आपकी वजह से ही हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। रहने दो, ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एडलिना इसी तरह अपने पिता को भला बुरा कहती रही, लेकिन कैरीना अपने पिता की परेशानी समझती थी और हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी। लेकिन अपनी बड़ी बेटी की ऐसी बातें सुन सुनकर वो तनाव में रहने लगे। एक दिन, दीदी मैं जंगल जा रही हूँ लकड़ी लाने, आप पिताजी का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, जा और जल्दी आ जाना, खाना भी बनाना है। हाँ दीदी ठीक है। इतना कहकर कैरीना जंगल की तरफ जाने लगी। थोड़ी ही देर में वो जंगल पहुंच गई और लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। लकड़ियां काटते काटते कैरीना को शाम हो गई। कैरीना जैसे ही लकड़ियां उठाकर घर के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। वो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और बारिश रुकने का इंतजार करने लगी, लेकिन बारिश बंद नहीं हुई। वो इधर उधर देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, ये बारिश को भी ना अभी होना था, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अब तो रात भी हो गई है, अब तो घर जाना भी खतरे से खाली नहीं। वो इधर उधर देखने लगी, तभी उसे थोड़ी दूर पर रोशनी जलती हुई दिखाई दी। कैरीना बिना देरी किए उस तरफ जाने लगी और थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच गई और देखती है कि उसके सामने एक सुंदर महल है। वो उस महल की खूबसूरती को देखती ही रह गई। वो महल के अंदर जाती है और कहती है, कोई है क्या यहाँ? उसने बहुत आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। महल के अंदर पहुंचकर उसने फिर से आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। कैरीना पूरे महल को देखने लगी। कैरीना अपने घर से सुबह से निकली हुई थी, इसलिए उसे भूख लग रही थी। वो जैसे ही आगे बढ़ी तो उसने देखा कि एक टेबल लजीज खानों से सजी हुई है। वो खाने को देखकर बहुत खुश हो गई और खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। वो सीढ़ियों से महल के कक्ष में गई और जाकर नरम बिस्तर पर सो गई। अगले दिन जब वो उठी तो उसने देखा कि उसके पास कपड़े रखे हैं। वो नहाकर उन कपड़ों को पहनकर नीचे आ गई तो देखा टेबल पर नाश्ता रखा है। उसने नाश्ता किया और खुशी खुशी वहाँ से जाने लगी। तभी उसने गुलाबों का बगीचा देखा। अरे वाह, कितने सुंदर गुलाब हैं, चलो एक गुलाब ले लेती हूँ। उसने गुलाब तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, उसे एक डरावनी हंसी सुनाई पड़ी। उसने डर के मारे अपने हाथ पीछे खींच लिए और पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक राक्षस खड़ा था। तभी उस राक्षस ने कहा, एहसान फरामोश, मैंने तुम्हें इस महल में रहने दिया, खाने के लिए लजीज खाना दिया, सोने के लिए नरम बिस्तर दिया और मेरे इन एहसानों के बदले मुझे धन्यवाद देने के बजाय तुम मेरे बगीचे से फूल चुरा रही हो। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। राक्षस की बातें सुनकर कैरीना डर गई और रोने लगी। उसने रोते रोते कहा, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। कैरीना रोते हुए बहुत सुंदर लग रही थी। वो राक्षस कैरीना से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। तभी उस राक्षस ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हें जिंदगी भर इसी महल में रहना होगा। कैरीना अपनी जान बचाने के लिए हाँ कर देती है। कैरीना उस राक्षस से बहुत डर रही थी, लेकिन राक्षस का कैरीना के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था।
उसने कैरीना को बहुत सारे नए कपड़े दिए, गहने दिए। वो उसका बहुत ख्याल रखने लगा, जिससे धीरे धीरे कैरीना का डर खत्म हो गया। शुरू में राक्षस चुपचाप दूर से कैरीना को देखा करता था और फिर धीरे धीरे उसने उससे बातें करना शुरू कर दिया। कैरीना को भी राक्षस से बात करना अच्छा लगने लगा। दिन गुजरते रहे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे राक्षस को कैरीना से प्यार हो गया। एक दिन उसने कैरीना से कहा, कैरीना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राक्षस की ये बात सुन कैरीना सोच में पड़ गई कि वो इस बदसूरत राक्षस से कैसे शादी कर सकती है, लेकिन वो उसकी भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने बहुत सोचते हुए उत्तर दिया, मैं अभी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। राक्षस कैरीना के मन की बात समझ गया और उसने फिर इस विषय में कभी कैरीना से कुछ नहीं कहा। दिन गुजरते गए। एक दिन कैरीना बहुत उदास बैठी थी। कैरीना को उदास देख राक्षस ने उससे पूछा, क्या हुआ कैरीना, तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे मेरे घर वालों की बहुत याद आ रही है। राक्षस ने कैरीना को दुखी देखकर उसे एक जादुई आईना दिया और कहा, इस जादुई आईने में तुम जब चाहो अपने घर वालों को देख सकती हो। कैरीना ने उस जादुई आईने में देखा कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है। वो अपने पिता की हालत देख रोने लगी। उसने राक्षस से कहा, मुझे मेरे पिताजी से मिलना है, मुझे जाने दो ना, मैं वापस आ जाऊंगी। राक्षस कैरीना के आंसू देखकर पिघल गया और उसने कैरीना से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें 2 दिन में वापस इस महल में आना होगा। ये लो अंगूठी। जब भी तुम इस अंगूठी को उतारोगी, खुद को तुम इस महल में पाओगी। लेकिन अगर तुम नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। चलो, अब तुम सो जाओ। कैरीना निश्चिंत होकर सो गई। जब वो अगले दिन उठी तो खुद को उसने अपने पिता के घर पाया। कैरीना को देखकर उसके पिता बहुत खुश हुए और उससे पूछने लगे कि वो कहाँ थी। कैरीना ने अपने पिता को सारी बात बताई। अपनी बेटी की खैरियत देखकर उसके पिता की हालत सुधर गई। एक दिन तो निकल गया, लेकिन दूसरे दिन कैरीना को उस राक्षस की याद आने लगी। उसके पास बस एक ही दिन बचा था। वहीं इधर एडेलिना कैरीना की खुशी देख नहीं पा रही थी और उसे रोकने के लिए वो रोने का नाटक करने लगी ताकि कैरीना रुक जाए और महल वापस न जाए और राक्षस को कैरीना पर गुस्सा आ जाए। कैरीना एडेलिना को रोता देख बाहर रुक गई। कई दिन बीत गए, लेकिन कैरीना महल नहीं गई। उसके इंतजार में राक्षस तड़पने लगा। एक रात कैरीना ने सपना देखा कि राक्षस की मृत्यु हो गई है। ये देखते ही कैरीना की नींद टूट गई और उसने अंगूठी निकाल दी। उसने जैसे ही अंगूठी निकाली, खुद को उसी महल में पाया। वो नीचे गई तो उसने राक्षस को देखा। राक्षस की हालत बहुत खराब थी। वो मरने की कगार पर था। उसकी ऐसी हालत देख कैरीना ने कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई। मैंने कहा था ना कि अगर तुम नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा मत कहो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कैरीना ने जैसे ही ये कहा, एक चमत्कार हुआ। वो राक्षस एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। ये देखकर कैरीना ने कहा, कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिससे तुम प्रेम करती हो। मुझे एक जादूगरनी ने श्राप दिया था, जिस वजह से मैं राक्षस बन गया था। और ये श्राप तभी टूटता जब कोई मेरी बदसूरती के बाद भी मुझसे सच्चा प्यार करता। आज तुम्हारे सच्चे प्यार के कारण ये श्राप टूटा है। कैरीना उसे देखकर बहुत खुश हुई और दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे।